मुंबई के मरीन लाइंस के बिरला मातोश्री सभागार में देश के प्रसिद्ध संत सिद्ध श्री कालिका धाम पीठ श्री दयानिधि धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महंत डॉक्टर दयानिधि जी महाराज के पावन सानिध्य में अमृतमय श्री राम कथा और राम रत्न पुरस्कार कार्यक्रम का ऐतिहासिक आयोजन हुआ, जिसमें महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, देश की प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर, महाभारत फेम अर्जुन अभिनेता फिरोज खान, बॉलीवुड अभिनेता चंकी पांडे, एक्टर गोविंद नामदेव, एक्टर कंवरजीत पेंटल, एक्टर दया शंकर पांडे, एक्टर शाहनाज, पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े, समाजसेविका साध्वी प्रियंका सरीखे मशहूर हस्तियों को डॉक्टर दयानिधि महाराज के हाथों से राम रत्न पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मौजूद सभी गणमान्य लोगों ने सद्गुरु श्री दयानिधि जी महाराज के द्वारा किए जा रहे देश भर में सामाजिक धार्मिक कार्यों की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें देश का सच्चा राष्ट्र संत बताया। तो ही आपको बता दें कि इस मौके पर देश के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा कार्य करने वाले तमाम गणमान्य लोगों को भी महाराज जी के हाथों से सम्मानित किया गया। इस पर देखिए हमारी ये खास कवरेज। आज यहाँ सिद्ध श्री कालिका धाम संस्था ने यहाँ पे राम का एक आयोजन किया, भजन का। यहाँ पे आए हुए लोगों ने राम रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। आप भी उसमें हिस्सा थी, क्या एक अच्छा उन्होंने एक आयोजन किया है, क्योंकि पूरा इस वक्त पूरा देश राममय है और मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और बस सनातन धर्म इसी तरह बढ़ता रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना जी। जिस तरीके से आपके हाथों से फिल्मी, आर्थिक और सामाजिक जगत की तमाम मशहूर हस्तियों को श्री राम रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे प्रभु? कोई टेंशन। पहले तो लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम मेरे श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। आपने जिनका भी नाम लिया, ये सारे हस्ती हैं, स्वयं रत्न हैं। इन बहुमूल्य रत्नों को कोई रत्न देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अनुराधा ने एक बात कही, यहाँ तमाम लोग बैठे थे। अनुराधा ने जाते जाते मुस्कुराते एक बात कह गई कि वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, तब कृपा कर अपनायो, अब पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। ये वो पंक्ति है जो कबीर से मिलने के बाद मीरा ने कहा था, और मीरा को भी सदगुरु की आवश्यकता थी। और ऐसे ही चलते फिरते मीरा को सदगुरु मिले थे। आज मैं भी अपने लाडली को इतने वर्षों के बाद मैं उसे मिला तो उसकी भी आंखें नम थीं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जितनी भी हस्तियाँ यहाँ रहीं, ये सदैव आप सबके हृदय में बनी रहें। आप सबों को सदैव ऐसे ही आनंदित करते रहें अपने हुनर से। और आप सभी लोगों को, देखने वालों को राम जी का बहुत बहुत आशीर्वाद मिले। आप सभी स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खूब आनंदित रहो। और एक बात हमेशा याद रखना, राम से बड़ा राम का नाम। सिर्फ राम कहते ही हृदय में आनंद भर जाता है। तुम सब भी कह के देखना, बात बन जाएगी। फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किस जाति के हो, किस धर्म के हो, किस संप्रदाय के हो, क्योंकि जाति पाति पूछे नहीं कोई। ये तो मनुष्यता का काम है। दो कड़ी के मनुष्य जो हैं इन्होंने बनाई, ये जातियाँ कहीं ईश्वर ने नहीं बनाई। गुरु जी, दिल्ली, काशी प्रयाग, वृंदावन, पूरे देश भर में आपके कार्यक्रम होते रहते हैं, तो अगला कार्यक्रम आपके मुखारबिंद से आपके भक्तों को कहाँ पर? और बहुत जल्दी मैं 121 निर्धन बच्चियों का विवाह करा रहा हूँ, जिसमें तमाम देश के दिग्गज, जिन्हें हम सांसारिक दिग्गज कहते हैं, वो मौजूद रहेंगे।
चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र के हों, चाहे वो फिल्मी जगत के हों, चाहे वो बिजनेस के हों। अभी जो एक आपके सामने ही मौजूद था व्यक्ति सत्यनारायण झुनझुनवाला, जो पूरे उत्तर प्रदेश की अकेली रीढ़ की हड्डी है। तो ऐसे तमाम दिग्गज वहाँ मौजूद रहेंगे, जहाँ वो 121 कन्याएं जिनके माता पिता नहीं हैं, जो वास्तव में शरणार्थी हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन बहुत जल्दी वाराणसी में होगा और आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप सभी लोग उस कार्यक्रम में, संभवतः अभी तो तारीख नहीं तय की है, लेकिन कहीं ना कहीं सितंबर और अक्टूबर के महीने में ही करूँगा। तो आप सभी लोग आएँ और उन बेटियों को, उन बच्चियों को जिनके आप भी माँ हैं, आप ही बाप हैं, क्योंकि कहते हैं कि जिनका कोई नहीं होता उनके आप ही लोग हैं। तो आप सभी आना और अपना आशीर्वाद देना। जय श्री राम, जय श्री श्री राम रत्न अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है। आपने सर कहा कि मैं जीवन के अंतिम सांस तक जय श्री राम का घोष लगाऊंगा, और ऐसे श्री राम भक्तों के लिए सर क्या कहना चाहेंगे? जो मैं हमारे जो महाराज जी है उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो सनातनी धर्म को फिर से उजागर कर रहे हैं, उसका प्रचार भी कर रहे हैं, प्रसार भी कर रहे हैं। जब मुझे लेवी साहब ने कहा तो मैंने उनसे कहा कि मैं 100% कुछ भी करके आऊँगा इस फंक्शन में। सो दिल्ली से लैंड करके मैं डायरेक्टली महाराज के फंक्शन में आया हूँ अभी। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज जो हमारे देश में जो वेस्टर्न कल्चर है, तो उसे रोकने के लिए, जो बुरा प्रभाव पड़ा है उसे रोकने के लिए सनातनी धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आखिर सवाल, जो राम रत्न अवार्ड सबको मिला है, सर आपको मिला है, तो जो राम रत्न के अवार्डी हैं उनके लिए सर क्या, जहाँ से इंस्पायर होकर जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुत्व और सनातनी धर्म का प्रचार करें। अवार्ड मिला है, सम्मानित हुआ है, उन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं कि धर्म की राह पे चले। सर लेवी सर के बारे में 2 शब्द क्या बोलना चाहेंगे? वो आपके बहुत लेवी जी मेरे खास मित्र से भी ज़्यादा अगर मेरे कोई भाई होते तो वो लेवी जी है, और वो जिसे कहते हैं कि बैड टाइम फ्रेंड, तो लेवी जी वो है। और ईश्वर परमात्मा हर एक इंसान को लेवी जी जैसा बनाए। तो यही उनके बारे में जितना भी कहूँ कम है लेवी जी के बारे में, और ये मैं हृदय से कह रहा हूँ मेरे। सर एक शेवटचा प्रश्न, कुठल्या सेक्टरला इतकं फॅन फॉलोइंग नाही आहे जे आम्ही बघितले तुम्हाला आता आहे, त्याबद्दल काय सांगणार? हे फक्त लोकांचा प्रेम आहे, ईश्वराचं वरदान आहे, लोकांचं प्रेम आहे। सत्याच्या मार्गाने जे काम करणार तसंच होणार। आणि त्यानंतर सर्वांना हे पण सांगायचं आहे मला आपल्या माध्यमातून कि फक्त आणि फक्त धर्माचं पालन करा आणि राष्ट्र। दयानिधि महाराज जी ने लोगों को यहाँ पे महाराष्ट्र की धरती पे राम रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है, क्या कहना चाहेंगे सर ऐसे समय के लिए? मैं सबसे पहले तो गुरु जी का शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी अच्छी मुहिम शुरू की है। जो लोग डिज़र्व करते हैं उनको ये अवार्ड दिया है, और ये एक शुरुआत है, और आगे आगे देखिए महाराज अपना आशीर्वाद सबको देंगे, और ऐसा होगा कि सनातन धर्म जो हमारा है वो सबसे प्रिय होगा, सबसे आगे होगा, और ये जो मुहिम है, ये जो कोशिश है, ये बहुत आगे तक जाएगी, और मैं उसके लिए तहे दिल से गुरु जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। गोविंद सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से सर यहाँ पे डॉक्टर दयानिधि सदगुरु महाराज जी द्वारा सर राम रत्न पुरस्कार से सर आपको सम्मानित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, खासतौर से सदगुरु दयानिधि जी के द्वारा हमको ये दिया गया, जो कि श्री राम जी के परम भक्त हैं, और श्री राम जी के ही उनके आदर्श, उनके जीवन चरित्र से जो सद्गुण हम सब महसूस करते हैं कि जो हमारी भारतीय परंपरा है, वो उस सब का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हम सबको जागृत कर रहे हैं। राम राज्य की जो कल्पना है, सुकल्पना है, वो क्यों होनी चाहिए, राम राज्य क्यों होना चाहिए, इस बारे में उनके जो विचार हैं, और जिसके लिए वो सब प्रयत्नशील है, और हमारे देश के सभी संत महात्मा इसके लिए प्रयत्नशील हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इसके लिए प्रयत्नशील हैं कि हिंदू राष्ट्र तो होना ही चाहिए, और हिंदू राष्ट्र के ऊपर राम राज्य हमारे देश में व्याप्त होना चाहिए। इसके लिए इनके भी प्रयास बहुत ही सराहनीय है। अभी हम देख रहे हैं कि जब से हमारा
अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, पूरी दुनिया में राम राम के नारे लग रहे हैं। पूरी दुनिया राम का नाम ले रही है। मैंने देखा अभी वहाँ के शेख जो हैं वो डांस कर रहे हैं राम 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 करके। अमेरिका में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, सब जगह राम 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 के नाम का जाप हो रहा है। ऐसे में इस तरह के जो संत हैं जो हमको हमारा धर्म के प्रति मार्ग प्रशस्त करते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा अनुभव ये है कि दुनिया में आदमी कितनी भी कोई कमाई कर ले, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद ले, बड़े बड़े बंगले खरीद ले, खूब धन कमा ले, लेकिन आत्मिक संतुष्टि, मानसिक संतुष्टि सिर्फ दो ही मार्ग में मिल सकती है। वो है धार्मिक आचरण और आध्यात्म। मैं 65 प्लस हो चुका हूँ, तो मेरा अनुभव यही है कि दुनिया की धन दौलत एक तरफ और आपकी आत्मिक संतुष्टि, आपकी मानसिक संतुष्टि एक तरफ। आपके जीवन को जो परम संतुष्टि दे सकता है वो धार्मिक आचरण है, आध्यात्म है। ये दो ही ऐसे मार्ग हैं जो आपको आत्मिक संतुष्टि देते हुए आपको अपने जीवन को एक मीनिंग, एक अर्थ देने का काम करती है और अर्थ देने के काम के प्रति आपका मार्ग प्रशस्त करती है। सर आपसे आखिरी सवाल करना चाहिए। जिस तरीके से धर्म और आचरण की बात हुई, आपने सर बॉलीवुड में काफ़ी जीवंत किरदार निभाया, लोग आज भी याद करते हैं। तो सर आपके कोई प्रोजेक्ट को लेकर बात करेंगे सर? आने वाले आपको क्या, अभी भी आपके ऑडियंस वेट कर रहे हैं कि सर कुछ नए किरदार में वापस वाले पर्दे पे आए? अभी आपने देखा होगा मेरी ओ माय गॉड पार्ट 2 फिल्म आई थी, उसने भी अच्छा धंधा किया, अच्छा उसको बहुत अप्रिसिएशन मिला, बहुत तारीफ मिली, बहुत प्रशंसा मिली, बहुत अच्छी उन्होंने फिल्म बनाई। उसके बाद मेरी दूसरी फिल्म आई मेघना गुलजार की, सैम बहादुर। आप लोगों ने देखी होगी पता नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छी फिल्म, कमाल की फिल्म बनाई उन्होंने। हिंदुत्व आई उसके पहले। अभी हिंदुत्व जो हम चर्चा कर रहे हैं, करण राजदान ने ये फिल्म बनाई जो अभी किसी OTT पर पहुंचने वाली, OTT पर आ रही है। आपने शायद उसके वर्डिंग वगैरह देखे होंगे। मास्क नाम का एक OTT इंट्रोड्यूस हुआ है, उस पर यह फिल्म रिलीज़ हुई है। और आने वाले समय में अच्छी फिल्में आपको देखने को मिलने वाली। राइट, थैंक यू।